गिरिराज जी पर यदि मैं चरण नहीं रख सकता हूँ तो आपको भी धरती माँ पर चरण रखने का कोई हक नहीं है, क्योंकि माँ भी तो हमारी माँ है, वो भी तो देवी स्वरूप है, भगवान स्वरूप है। और महात्मा जी ये बताइए, यदि गिरिराज जी के ऊपर हम चरण रखकर आगे जाएंगे नहीं तो उन पे पेड़ पौधों के बीज कैसे बोएंगे? उन पे आप मना कर रहे हो मुझे चरण रखने के लिए, तो उस ज्ञान के माध्यम से तो हमें गंगा जी में भी चरणों के द्वारा उतरना ही नहीं चाहिए। अंतर मन का भाव वो पवित्र और शुद्ध होना चाहिए। और पर्वत पर तो हम चढ़ाई करेंगे ना, नहीं करेंगे तो फिर हम वहाँ के वन प्रदेश का ध्यान कैसे रखेंगे? नीचे से तो रख नहीं सकते हैं और ऊपर हवा में लटकते लटकते तो उनका ध्यान रख नहीं सकते हैं। ये बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सारे गोकुलवासी, सारे नंदवासी, सारे ब्रजवासी, सारे वृंदावन वासियों के लिए एक आह्वान है भगवान श्री कृष्ण की तरफ से। इस घटना को पूर्ण ध्यान से सुनिए, पूर्ण ज्ञान के साथ में सुनिए। अभी तक का जो भी ज्ञान है उसे आप एक तरफ रखकर इसे भक्ति भावना से सुनिए और समझिए, तभी आप समझ पाएंगे प्रभु की लीला को। और आप देखिए ध्यान से गिरिराज जी कैसे हरे भरे थे उस समय, द्वापर युग के समय एकदम हरे भरे। लेकिन आज गिरिराज जी सूख रहे हैं, वहाँ केवल पत्थर और रेती है। हमें गिरिराज जी के ऊपर प्रेम पूर्वक पौधों का वृक्षारोपण करना चाहिए, बीज रोपण करना चाहिए और उन्हें फिर से हरा भरा करने की प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहिए। बोलो गोवर्धन गिरिराज जी की जय। वैसे ही वहां पर एक बड़ा बैल आ गया अचानक से, बड़े सिंगों वाला बैल, और वो बैल वहां पर आकर उसने अपने सिंगों को और अपने मुंह को जो है सीरा परिक्रमा के मार्ग पर पड़ी रेत में ठूस दिया। लेकिन महात्मा जी अभी बताइए, इस गिरिराज जी के ऊपर बंदर, इतने सारे वानर घूम रहे हैं, कुत्ते जो हैं वो भी घूम रहे हैं, यहाँ तक कि अभी देखिए आपके सामने मल का त्याग भी कर दिया है। इनको क्यों नहीं रोक रहे हैं आप? मनुष्य को रोक रहे हैं आप, इन्हें नहीं रोक रहे हैं। तो उनमें से एक ने कहा, ये सब पूर्व जन्म के संत है, इन्हें भी वैसे ही गिरिराज जी के चरणों को नमन कर माथे पर लगाकर फिर उनमें प्रवेश किया है, तो इसमें मेरा अज्ञान कहाँ से हुआ? ठीक है, मेरे प्रभु ने कहा सबकी भावना का आदर करना चाहिए, इसलिए आपकी भावना की कदर करते हुए मैं यही गिरिराज जी के चरणों के पास में बैठ जाता हूँ और यहाँ बैठकर राम कथा करता हूँ। ओम श्री 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 हनुमन्ते नमः। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव की जय, शिव शंकर पार्वती माता की जय, भो नंदीश्वर बाबा की जय। श्री शिव जी के सबसे प्यारे नंदी हैं जो आपको सही ज्ञान बता रहे हैं कि गिरिराज जी पूरे सूख चुके हैं। लोगों को देखा है परिक्रमा करते हुए गिरिराज जी के 21 किलोमीटर की, लेकिन परिक्रमा करने के साथ साथ आप अपने हाथों में एक एक पौधा ले जाइए, वो एक एक पौधा हर गिरिराज जी के घाट घाट पर उसको बोइए और साथ में हांडी में मटके में जल ले जाइए, छेद कर कर उस मटके से हर पौधे पर जल को डालते जाइए पूरी परिक्रमा मार्ग पर। सोचिए लाखों भक्त आते हैं, यदि ऐसे सारे लाखों भक्त रोज वहां पर पौधा रोपण करे, रोज बीज रोपण करे, गिरिराज जी के चरणों से लेकर ऊपर शीश तक पौधे पौधे लगाए और उनके ऊपर जल की वर्षा करते करते परिक्रमा करते जाए, यकीन के साथ कह सकता हूं अगले 5 वर्षों में ये जो गिरिराज जी आज आपको सूखे दिखाई दे रहे हैं, जो पूरे बंजर बन गए हैं, वे पूरे हरे भरे हष्ट पुष्ट दिखाई देंगे। गिरिराज जी को जिस दिन आपने हष्ट पुष्ट कर दिया, उस दिन सारा वृंदावन, सारा नंदगांव, सारा बरसाना, सारा ब्रज हष्ट पुष्ट हो जाएगा और प्रभु की भक्ति यहाँ पर बढ़ेगी। भक्ति का भावना आप इस वक्त कोष्ठामणि महाराज को देख रहे हैं रमन रेती में आलोटते हुए। कोष्ठामणि महाराज की श्रद्धा श्री कृष्ण में बहुत ही है। वो इस वक्त कहा जाता है कि इस रेती में अगर आपने नहा लिया तो आपके सारे शरीर के दर्द दूर हो जाएंगे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण खेले थे बचपन में और आप कोष्ठामणि महाराज को देख सकते हैं कि वो खुद यहाँ पे जैसे कृष्ण बचपन में लेटते थे उसी तरह लेट के आनंद ले रहे हैं रेती का। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बिहारी राज की जय। इस राम कथा को जब हम करते हैं तो राम कथा करने के समय बड़ी सुंदर और अद्भुत घटना भी घटती है, क्योंकि जहाँ जहाँ राम की कथा होती है वहाँ इतनी सुंदर घटना घटती है कि प्रभु की आज्ञा है कि उन घटनाओं को, उन लीलाओं को मुझे आप तक पहुँचाना है।
कि प्रभु की आज्ञा है कि उन घटनाओं को, उन लीलाओं को मुझे आप तक पहुंचाना है। तो मैं आपको एक सुंदर सी घटना बताऊंगा। जब हम गोवर्धन गिरधारी पर्वत की परिक्रमा करने पहुंचे वृंदावन में, अब वृंदावन से हम निकले और गोवर्धन गिरधारी के पर्वत पर पहुंचे। वहाँ जब हम पहुंचे तो सबसे पहला स्थान जो था जहाँ हम पहुंचे वो पंचामृत कुंड का स्थान था। उस कुंड के स्थान पर हमने आसपास घूमकर देखा कि कहाँ पर रामायण सत्संग कर सकते हैं, तो वो स्थान तो हमें कहीं पर भी इतना सुरम्य स्थान दिखाई नहीं दिया। और वो स्थान नहीं दिखाई दिया जो मेरे प्रभु ने मुझे कहा था कि गोवर्धन गिरधारी के उसी स्थान पर जाकर राम कथा कहनी है। तब मैं बहुत भटका वहाँ पर, भटकते 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 जब बगीचे में आगे आगे बढ़ा तो वहाँ पर मुझे बगीचे की साफ सफाई करने वाले कुछ कर्मचारी मिले। मैंने उन कर्मचारियों से पूछा कि भैया बताइए, यहाँ पर ऐसा पूरी 21 किलोमीटर की परिक्रमा में ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर मैं राम की कथा कर सकता हूँ। मैंने उन्हें अपने स्वप्न के बारे में भी बताया कि कैसे प्रभु ने मुझे दर्शाव देकर बताया था वो स्थान गोवर्धन गिरधारी के पास में जहाँ पर मुझे जाकर कथा करनी है। देखिए हम यहाँ पर आए हैं, अभी हम रामायण के लिए स्थान खोज रहे हैं कि कहाँ पर शांति से बैठ के प्रभु राम की कथा कर सके। ये भैया हैं यहाँ पर झाड़ू बुहार रहे हैं, यहाँ का पूरी साफ सफाई रखते हैं। इन्होंने सबसे उत्तम बात कही है। अब मैं इनसे सुनना चाहूँगा कि रामायण करने के लिए सबसे उत्तम स्थान इस पूरे परिक्रमा मार्ग पर कौन कौन से कहाँ पर जा सकते हैं हम। भैया बताइए। देखो ऐसा है जी, यहाँ पे ये चरनामृत कुंड है पीछे। कौन सा? चरनामृत कुंड। हाँ जी, हाँ। ये पीछे जो है। हाँ। अच्छा। तो वहाँ पे भी आपको बैठने के लिए लगा सकते हो, भजन भी कर सकते हो इधर चरनामृत कुंड पे। हाँ जी। हाँ। इससे आगे जाओगे तो आपको गोविंद कुंड मिलेगा जी। ये कितनी दूर होगा गोविंद कुंड यहाँ से? गोविंद कुंड यहाँ से ऐसा होगा साहब 3 किलोमीटर। जल है उसमें? हाँ जी। चरनामृत कुंड में तो जल नहीं है। हाँ, उसमें ये खाली साफ हो रहा है ना, साफ हो रहा है, कीचड़ है ना उसमें। अच्छा, तो वो साफ हो रहा है अभी, फिर बाद में जल, बाद में उसमें जल बढ़ाया जाएगा। तो आगे गोविंद कुंड होगा। गोविंद कुंड जाइए आप, गोविंद कुंड पे आपको जल मिलेगा। हाँ। वहाँ पे बैठक भी है। अच्छा। महाप्रभु जी की बैठक भी है। अच्छा। गोविंद कुंड पे आनोर गांव पड़ेगा पहले। हाँ। उससे आगे गोविंद कुंड पड़ेगा, उससे आगे पुचरी का लोटा आता है, अप्सरा नवल कुंड पड़ता है। पुचरी का लोटा? हाँ जी। हाँ। वहाँ से अप्सरा कुंड नवल कुंड पड़ता है। वहाँ बिल्कुल वो दोनों कुंड वहीं पर है? हाँ, दोनों कुंड वहीं पे है जी। लेकिन वो इसी लेवल पे कि पहाड़ के ऊपर है? नहीं नहीं, वो इसी रास्ते में मिलेंगे आपको, इसी रास्ते पे। और गोवर्धन जी वहाँ से दिखेंगे? हाँ, उससे भी दिखेंगे। फिर आप वैसे घूमते हुए हाँ। पुचरी से निकलो तो लुक दाव जी का मंदिर आता है। हाँ। वहाँ पे सुरभि कुंड है, दाऊ जी के मंदिर के हाँ जी, पास। सुरभि दाऊ जी कुंड यानी है। कृष्ण भगवान के बड़े भाई बलराम जी। हाँ जी, हाँ। और उससे आगे सुरभि कुंड है, जहाँ अच्छा। इंद्र सुरभि गाय लेके आया था, ठाकुर जी से माफी मांगी। वो किस लिए मांगी थी इंद्र जी ने? साहब देखो, जब इसका मान हाँ। बोलते हैं ना, मान भंग किया था उसका, गोवर्धन को उठाया था हाँ, भगवान तो ने। उस टाइम पे वो जो क्षमा मांगने, क्योंकि भगवान पे चावलों की वर्षा की थी उन्होंने। तो क्षमा मांगने के लिए सुरभि गाय को लेकर कौन से कुंड पे आए थे ये? वो सुरभि कुंड है, वहाँ पे जहाँ गाय संग में लाए थे ना। हाँ। तो वहाँ पे उसका नाम से सुरभि कुंड बना हुआ है। पुचरी कलोटा से आगे पड़ता है जी। अच्छा, तो अब आप बताइए भैया, इन सारे स्थानों में मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि प्रभु के राम की कथा ऐसे स्थान पर होनी चाहिए जहाँ पर शांति हो और कुछ भक्त जो आने जाने वाले वो भी जुड़ सके और हम शांति से बैठकर कर सके हुए रेडियो टेप की आवाज नहीं हो। ऐसा है जी, वैसे तो देखो सातों कोस में आप कहीं भी भजन ध्यान करोगे बिल्कुल शांति की जगह है, ऐसी कोई बात नहीं है। पर जी गिरिराज जी की जो
निखर जाते हुए हाँ। और वहाँ पे शांति से बैठोगे तो वो उसमें कुछ अलग आनंद आता है। कहाँ पर बैठे, यहीं बैठ जाए हम वो आपकी इच्छा है जी, या वो आपका कोई मन है कुंड जी। के पास में? वो आपकी इच्छा है, आप कुंड पे जाना चाहते हो गोविंद कुंड तो गोविंद कुंड खुला एरिया है, बढ़िया। पुचरी कलोटा पे, तो यहाँ से ऑटो पकड़ ले पुचरी कलोटा के लिए सीधे। दूसरी कलोटा एकदम शांति की रास्ता। और वहाँ पे एक श्रीनाथ जी का मंदिर है। श्रीनाथ जी का मंदिर? हाँ जी। अच्छा। वहाँ प्राचीन जगह का एक श्रीनाथ जी का मंदिर है। अच्छा। वहाँ बहुत इतनी शांति है कि बहुत लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं वहाँ पर। हाँ। और बढ़िया से आपको शांति की जगह मिलेगी। जय श्री राधे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। भैया गर्व, इन्होंने इतनी अच्छे मार्गदर्शन किया है ना रामायण करने के लिए। देखो ऐसा कार्य करते हैं, आपको जय भैया जी, बोलो गिरिराज धड़ाना की जय, बोलो राधा प्यारी की जय, बोलो बरसाने वाली की जय, आज के आनंद की जय हो। अब प्रभु ने मुझे गोवर्धन गिरधारी क्यों पहुंचाया, उसे आपको जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसमें बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। ये बात तो मुझे भी जब तक मैं गोवर्धन गिरधारी जी के चरणों में नहीं पहुंचा और राम कथा नहीं करने लगा, तब तक मुझे भी नहीं पता चला कि प्रभु ने मुझे वहां पर क्यों भेजा है। अब सुरभि कुंड क्यों कहते हैं उस कुंड को, ये मैंने आपको पिछली कथा में बताई थी, फिर बता देता हूँ। उसे सुरभि कुंड इसलिए कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों के, नंदगांव के सबके प्राणों की रक्षा करने के लिए जब गोवर्धन जी को अपनी छोटी उंगली में उठा लिया था और इस उंगली में उठाकर सारे नंदगांव के सारे लोगों की प्राणों की रक्षा की थी, तो इंद्र ने उनके ऊपर बहुत प्रहार किया, वर्षा का प्रहार किया, वायु का प्रहार किया। उससे भी नहीं थके तो उन्होंने चावल का प्रहार किया, अक्षत का, और वो अक्षत प्रभु को बहुत चुभे, लेकिन प्रभु के उंगली से जो है गोवर्धन पर्वत जरा भी डिगे नहीं। गोवर्धन गिरिराज जी की जय। ये देखिए हम आ गए प्रभु के एकदम अप्रतिम लीला में। राधे 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 जय राधे जय राधे 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 राधे। जब इंद्र को इस बात का एहसास हुआ कि ये साधारण बालक नहीं, ये तो साक्षात ब्रह्म श्री कृष्ण है, तब इंद्र भगवान जो है वहीं पर उसी कुंड के पास में आकर भगवान से क्षमा मांगी और भगवान से क्षमा मांगकर बारंबार उनके चरणों में गिरकर उनसे शरणागति मांगी और उन्हें सुरभि की गाय प्रदान की। सुरभि गाय को जब उन्होंने दिया भगवान श्री कृष्ण को, इसीलिए उस स्थान का नाम जो है सुरभि कुंड पड़ा। अब उस कुंड के पास में जैसे ही मैं पहुंचा, कुंड को देखते ही, उसके एंट्री पॉइंट को देखते ही, प्रवेश द्वार को देखते ही समझ में आ गया कि ये वही स्थान है जहां पर बैठकर राम कथा करनी है मुझे। अब हम बढ़ रहे हैं सुरभि कुंड की तरफ। राधे 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 राधे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है,
श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। ये है सुरभि कुंड। देखिए कितना सुंदर भव्य कुंड है। वही कुंड सुरभि कुंड जहाँ पर देवराज इंद्र भगवान श्री कृष्ण से शरणागति लेने के लिए आए थे, क्षमा मांगने के लिए आए थे। जो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत, ये जो सामने आपको दिखाई दे रहे हैं गिरिराज जी, इनको जब अपने नखुनों पर, उंगली पर, छोटी उंगली पर उठा लिया था, तब कृष्ण के बदन पर इंद्र ने चावल की वर्षा की थी, जो प्रभु को बहुत ज़ोरदार लगी थी। उसी चीज़ की जब क्षमा मांगने के लिए देवराज इंद्र आए, वो इसलिए आए क्योंकि उन्हें ज्ञात हो गया ये तो भगवान श्री कृष्ण साक्षात भगवान है, ये कोई मनुष्य नहीं है। तब उनसे क्षमा मांगने के लिए इसी सुरभि कुंड पर आए। और यही वह उत्तम स्थान है जहाँ हम आज बैठकर रामायण सत्संग करेंगे। तो मैं कुंड के पास से पीछे की ओर गया, वहाँ पर गोवर्धन गिरधारी जी के एकदम तले का हिस्सा था, नीचे का हिस्सा था, और उनको देखकर मैंने अंतर्मन से खूब प्रणाम किया। लेकिन उनकी दशा को देखकर मेरे करुण हृदय में बड़ा दुख हुआ। इतना दुख कि पूछिए मत, क्योंकि इतने 5 किलोमीटर के रेडियस में मैं चला था। 5 किलोमीटर के जो लंबाई है, रेडियस नहीं, 5 किलोमीटर की लंबाई में चलकर आया था। और 5 किलोमीटर की लंबाई में मैंने गोवर्धन गिरधारी गिरिराज जी के ऊपर पेड़ पौधे देखे ही नहीं। हरियाली जैसे उनके ऊपर से पूरी तरह से गायब हो गई है, केवल पत्थर और रेत, उसके अलावा उन पर कुछ भी नहीं, उनके इर्द गिर्द भी कुछ नहीं। गिरिराज जी के सामने भी रेती का ही परिक्रमा मार्ग बना हुआ है। ये देखकर मेरा मन बड़ा ही दुखी हुआ और मैंने प्रभु से पूछा कि प्रभु ऐसा क्यों? गिरिराज जी तो जब आपने अपनी उंगलियों पर उठाया था एकदम हरे भरे हष्ट पुष्ट थे, इतने पेड़ पौधे वृक्ष भरे हुए थे, इतने पशु पक्षी सब उसमें गुंजार करते थे। आज गिरिराज जी की ये दशा क्यों हुई है? और आप देखिए ध्यान से गिरिराज जी कैसे हरे भरे थे उस समय, द्वापर युग के समय एकदम हरे भरे। लेकिन आज गिरिराज जी सूख रहे हैं, वहाँ केवल पत्थर और रेती है। हमें गिरिराज जी के ऊपर प्रेम पूर्वक पौधों का वृक्षारोपण करना चाहिए, बीज रोपण करना चाहिए और उन्हें फिर से हरा भरा करने की प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहिए। बोलो गोवर्धन गिरिराज जी की जय। आज तो पक्का देवराज जी ऊपर बैठे बैठे बड़े मुस्कुरा रहे होंगे कि उन्होंने गिरिराज जी से एक तरह से रिवेंज, बदला ले लिया, कि उन्होंने गिरिराज जी को पूरी तरह से सुखा दिया। अब ऐसी ही उधेड़ बूंद में मैं था और दुखी था मेरा अंतर्मन। उस अंतर्मन, दुखी अंतर्मन में कुछ भी सुध-बुध नहीं रही मुझे। और दुखी अंतर्मन से जब सुध-बुध नहीं रहती है और दुखी हो जाता है अंतर्मन, तो उसी बेशुद्ध अवस्था में मैं गिरिराज जी के ऊपर थोड़े से कदम, मैंने 4 कदम आगे बढ़ाए। जैसे ही 4 कदम गिरिराज जी के ऊपर बढ़ाए, आइए रामायण सत्संग शुरू करने से पहले थोड़ा गोवर्धन गिरधारी जी के पास में जाकर उनके दर्शन करते हैं और फिर यहाँ सुरभि कुंड में आकर हम रामायण करेंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधे 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 है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। देखो प्रभु की सारी वानर सेना, श्री राम की सारी वानर सेना यहाँ पर है और भगवान श्री कृष्ण की गौ माता यहाँ पर है। सुरभि यानी गौ, गौ का जो रूप है वो धर्म का रूप है। धर्म का रूप गौ के 4
पैरों के रूप में है और उसी को हमें स्थापित करके संसार में रखना है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। प्रभु की आज्ञा थी कि गोवर्धन पर्वत के चरणों में बैठकर राम कथा करनी है, तो शुरुआत हम गिरिराज जी के चरणों में बैठकर ही करेंगे और फिर सुरभि कुंड की ओर प्रस्थान करेंगे, वहाँ पर राम कथा को शुरू करते हुए आज की कथा को समापन करने के लिए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। वैसे ही पीछे से आवाज आई, अरे राधे राधे भैया, राधे राधे, क्या कर रहे हो आप ट्रैकिंग करने आए हो? तो मेरा एकदम से जो बेशुद्ध वाली अवस्था थी वो एकदम से टूटी और मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने कहा नहीं भैया, हम तो गिरिराज जी की गोद में बैठने के लिए आए हैं। तो बोले आप चरणों में तो पादुका धारण करके जा रहे हो महाराज जी, कैसे आप चरणों में पादुका धारण करके ऊपर जा सकते हो? गिरिराज जी को हम पूछते हैं, उनके ऊपर चढ़ाई नहीं की जाती ऐसे। मैंने कहा अच्छा, शायद मुझसे कोई बड़ी भूल हो गई है, मैं अभी नीचे उतरता हूँ। मैंने 4 कदम तुरंत अपने पीछे खींच कर मैंने पादुकाओं को हटाकर साइड में रख दिया और फिर उनसे कहा क्षमा चाहता हूँ, मुझे तो प्रभु की आज्ञा हुई कि गिरिराज जी के गोद में बैठकर राम कथा करनी है। अब गिरिराज जी के गोद में बैठना है तो मुझे ऊपर तो चढ़ाई करनी पड़ेगी। ये आपने बात शायद सही कही है, पादुका पहनकर नहीं जाना चाहिए। मैंने पादुका को यहाँ उतार दिया, अब मैं जाता हूँ। फिर मैं ऊपर की ओर चढ़ा और जैसे ही ऊपर की ओर चढ़ा 4 कदम आगे फिर बढ़ाए गिरिराज जी के ऊपर, फिर पीछे से एक राधा राधा बोलते हुए एक भक्तों की टोली आई और उन्होंने कहा अरे अरे भैया जी क्या कर रहे हो, आप गिरिराज पर्वत पर क्यों चढ़ रहे हो? अब मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि प्रभु ये कैसी लीला कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और ऐसा क्यों हो रहा है। ये बात को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये सारे गोकुलवासी, सारे नंदवासी, सारे ब्रजवासी, सारे वृंदावन वासियों के लिए एक आह्वान है भगवान श्री कृष्ण की तरफ से। इस घटना को पूर्ण ध्यान से सुनिए, पूर्ण ज्ञान के साथ में सुनिए। अभी तक का जो भी ज्ञान है उसे आप एक तरफ रखकर इसे भक्ति भावना से सुनिए और समझिए, तभी आप समझ पाएंगे प्रभु की लीला को। तो मैं तुरंत पीछे 4 कदम उतरा और मैंने उन महाराज जी से कहा प्रभु गिरिराज जी के ऊपर चढ़ के जाके देखना चाहता हूँ कि उनकी ऐसी दुर्दशा क्यों हुई है। एक भी पेड़ पौधा पत्ता नहीं दिखाई दे रहा है, कोई हरियाली नहीं दिखाई दे रही है, केवल पत्थर और रेती है। गिरिराज जी तो सूखते जा रहे हैं और धरती में धंसते जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं जा नहीं सकता हूँ। यदि मैं जाऊँगा नहीं, देखूँगा नहीं कि इनकी अवस्था कैसी हुई है, तो इनके ऊपर पेड़ पौधों को कैसे बीज बोऊंगा, कैसे पेड़ पौधों का पालन करूंगा, कैसे करूंगा, ये सब बताइए। तो बोले ये सब हम कुछ नहीं जानते, आप गिरिराज जी पर पैर रखकर नहीं जा सकते हो। मैंने कहा क्यों नहीं जा सकते, आप ये मुझे मेरे इस शंका का निवारण करें। तो महात्मा जी ने कहा देखिए प्रभु, हम गिरिराज जी को भगवान के स्वरूप में पूजते हैं और जब भगवान के स्वरूप में पूजते हैं तो हम उन पर चरण रखकर कैसे जा सकते हैं। तो मैंने कहा बात तो आपकी 100% सही है, भगवान को पूजेंगे तो भगवान पे तो चरण नहीं रखेंगे। लेकिन महात्मा जी मुझे ये बताइए, हमारे शास्त्र कहते हैं कि भगवान प्रभु तो कण कण में वास करते हैं। यहाँ राधा रमन की ये जो रेती है, इस रेती के कण कण में भगवान का वास है, इसलिए तो इस कण कण की रेती में आकर लोटपोट होने के लिए भक्त आते हैं। तो अगर आपकी बातों को मैं धारण करूं तो मुझे इस रेती पर भी चरण नहीं रखने चाहिए, मुझे इसमें भी लोटपोटना नहीं चाहिए। भक्ति का भावना आप इस वक्त कोष्टमणि महाराज को देख रहे हैं रमन रेती में आलोटते हुए। कोष्टमणि महाराज की श्रद्धा श्री कृष्ण में बहुत ही है। वो इस वक्त कहा जाता है कि इस रेती में अगर आपने नहा लिया
तो आपके सारे शरीर के दर्द दूर हो जाएंगे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण खेले थे बचपन में, और आप कौस्टमणि महाराज को देख सकते हैं कि वो खुद यहाँ पे जैसे कृष्ण बचपन में लेटते थे उसी तरह लेट के आनंद ले रहे हैं रेती का। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बिहारी राज की जय। और फिर इन सब की बातों को माने तब तो जगन्नाथ मंदिर के ऊपर जो चढ़कर रोज ध्वजारोहण होता है, जो मंदिर के ऊपर चढ़ाई की जाती है, उसके ऊपर जो सुदर्शन चक्र है भगवान का, चक्र के ऊपर चढ़कर ध्वजारोहण किया जाता है, उसे भी नहीं करना चाहिए। ये कहाँ का ज्ञान लेकर हम चल रहे हैं? हम गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, सड़क के ऊपर लोट कर चलते हैं, लेकिन हम ये नहीं देख रहे हैं कि जो गिरिराज जी को हम पूजते हैं, जिनकी प्रार्थना करते हैं, जिनको इतना दिव्य मानते हैं, वो पूरे सूखते जा रहे हैं, वो गायब हो जाएंगे धरती पर से। अगर उनके ऊपर वृक्षारोपण नहीं किया गया, उनका ध्यान नहीं रखा गया है, उस ओर तो किसी का ध्यान जा ही नहीं रहा है। व्यर्थ की अज्ञान की बातों के ऊपर ध्यान जा रहा है। ये कोई संसार की बात सही नहीं हुई, सत्य नहीं हुई। यदि कहीं पर भी मैं भूल चूक कर रहा हूँ तो क्षमा करिएगा, लेकिन मेरा मन बड़ा कुंठित हो गया था, बड़ा ये तो भगवान कण कण में है। तो महात्मा जी बोले आप व्यर्थ का जो है ना वार्तालाप कर रहे हैं। मैंने कहा मेरा जो मंशा है वो आपका अपमान या गिरिराज जी का अपमान या भगवान का अपमान करने की कतई नहीं है। मैं तो केवल एक तुच्छ सा सेवक हूँ और एकदम अज्ञानी हूँ, और अपनी अज्ञानता को आपके सामने रखते हुए प्रश्न कर रहा हूँ। आप मेरे प्रश्नों का समाधान करिए। तो काफ़ी लोग वहाँ पर जमा हो गए, कुछ लोग गुस्सा भी हो गए और चिल्लाने भी लगे। फिर भी मैंने उन्हें शांत करते हुए कहा, देखिए आप कहते हैं कि गिरिराज जी पर चरण रखकर मैं ऊपर जा नहीं सकता हूँ, क्योंकि गिरिराज जी को आप पूजते हैं, वे भगवान का स्वरूप है। मैं आपसे महात्मा जी हाथ जोड़कर पूछ रहा हूँ, आप इस समय कहाँ पर खड़े हैं? तो सभी का ध्यान जो है अचानक से उनके चरणों की ओर गया और बोले हम तो धरती पर खड़े हैं। तो मैंने कहा ये जो धरती है ये मेरी माँ है। धरती माँ को मैं भगवान से भी ज़्यादा पूजता हूँ, क्योंकि ये मुझे पोषण देती है, ये मुझे अन्न देती है, ये मुझे जीविकोपार्जन का सारा साधन देती है। तो धरती माँ को मैं इसलिए पूछता हूँ क्योंकि इन्होंने ही गिरिराज जी को भी अपने ऊपर धारण कर रखा है, संभाल कर रखा हुआ है माँ ने। तो माँ का स्थान तो प्रभु ने सबसे ऊंचा बताया है। रामायण में भी प्रभु ने कहा, मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिन ही विचारे करहि शुभ जानी। सबसे प्रथम स्थान माता का है, फिर पिता का है, फिर गुरु का और फिर स्वयं भगवान का। तो जब धरती माता हमारी माता है, देवी स्वरूप है, भगवान स्वरूप है, तो हम उस पर पैर कैसे रख सकते हैं? हमें तो उन पर भी पैर रखकर नहीं चलना चाहिए। पैर रखना तो छोड़िए, उस पर तो कितने कितने पाप होते हैं। पाप के बोझ से धरती माँ थकती रहती हैं, त्रसित हैं। उस पाप को देखते हुए आप पाप को नहीं रोक रहे हैं, लेकिन आप संत के चरणों को ऊपर जाने से रोक रहे हैं। ये कहाँ का ज्ञान है? महात्मा जी एकदम शुद्ध होकर, चुप होकर मेरी तरफ देखने लगे और बोले, नहीं नहीं, ये सब हम नहीं जानते, आपको गिरिराज जी पर नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, यदि मैं आपकी बात मान भी लूँ कि मुझे गिरिराज जी पर नहीं जाना है, लेकिन महात्मा जी अभी बताइए, इस गिरिराज जी के ऊपर बंदर इतने सारे वानर घूम रहे हैं, कुत्ते जो हैं वो भी घूम रहे हैं, यहाँ तक कि अभी देखिए आपके सामने मल का त्याग भी कर दिया है। इनको क्यों नहीं रोक रहे हैं आप? मनुष्य को रोक रहे हैं, आप इन्हें नहीं रोक रहे हैं। तो उनमें से एक ने कहा, ये सब पूर्व जन्म के संत है। अब मैं अचरज में पड़ गया, या तो मैं बड़ा ही मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, मुझे उनकी भाषा नहीं समझ में आ रही है, या फिर उन्हें ज्ञान नहीं है क्योंकि वे वैसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं। मैंने कहा अगर पूर्व जन्म के संत हैं तो वानर का रूप धारण कर और ये सब धारण कर यहाँ रह रहे हैं, ऐसा होता है कभी? पूर्व जन्म के संत वानर का रूप धारण करके राम जी के साथ में आए थे,
भगवान के साथ रहने के लिए, भगवान का कार्य करने के लिए। अभी तो ये सारे जीव है जो यहाँ पर घूम रहे हैं और मैं तो गिरिराज जी पर इसलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे प्रभु की आज्ञा हुई कि उन्हीं के गोद में बैठकर मुझे राम कथा करनी है। अब मैं गिरिराज जी के गोद तक पहुँचूंगा नहीं तो कैसे जाऊँगा? और गिरिराज जी पर यदि मैं चरण नहीं रख सकता हूँ तो आपको भी धरती माँ पर चरण रखने का कोई हक नहीं है, क्योंकि माँ भी तो हमारी माँ है, वो भी तो देवी स्वरूप है, भगवान स्वरूप है। और महात्मा जी ये बताइए, यदि गिरिराज जी के ऊपर हम चरण रखकर आगे जाएंगे नहीं तो उन पे पेड़ पौधों के बीज कैसे बोएंगे? उन पे आप मना कर रहे हो मुझे चरण रखने के लिए, तो उस ज्ञान के माध्यम से तो हमें गंगा जी में भी चरणों के द्वारा उतरना ही नहीं चाहिए, हमें यमुना जी में भी नहीं उतरना चाहिए। महाकुंभ में 60 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने स्नान किया, माँ त्रिवेणी में स्नान किया, गंगा जमुना सरस्वती के प्रवाह में स्नान किया, तो उड़कर तो नहीं गए उन नदियों में, वे तो अपने चरणों से ही माँ को अपने माथे पर लगाकर नमन कर फिर अंदर प्रवेश किया है। और मैंने भी वैसे ही गिरिराज जी के चरणों को नमन कर माथे पर लगाकर फिर उनमें प्रवेश किया है। तो इसमें मेरा अज्ञान कहाँ से हुआ और मैं कहाँ से दोषी हुआ प्रभु, ये बताइए मुझे। लेकिन मेरे इतने लाख समझाने के बाद, लाख इस ज्ञान का मर्म जानने के लिए उत्सुकता होने के बाद भी कोई भी मुझे सही उत्तर वहाँ पर नहीं दे सका और बोले भैया आप नहीं जा सकते। मैंने कहा ठीक है, मेरे प्रभु ने कहा सबकी भावना का आदर करना चाहिए, इसलिए आपकी भावनाओं की कदर करते हुए मैं यहीं गिरिराज जी के चरणों के पास में बैठ जाता हूँ और यहाँ बैठकर राम कथा करता हूँ। अब मैं वहाँ पर आसन बैठाकर बैठ गया और राम कथा करने के लिए बैठा। सभी ब्राह्मण जनों को, साधु संतों को, गुरुजनों को मेरा कोटि कोटि नमन और सारे श्रोताओं को मेरा खूब सारा प्रेम और कोटि कोटि नमन, जो आपके कारण रामायण सत्संग में कर रहा हूँ और प्रभु कृष्ण की आज्ञा से स्थान स्थान पर जाकर, तीर्थ तीर्थ पर जाकर राम कथा सुना रहा हूँ और कह रहा हूँ। अब आप देखिए, वृंदावन आने का कोई मकसद नहीं था, प्रभु ने प्रयागराज जाने की ऐसी लीला रची कि प्रयागराज तो जाना हुआ नहीं कुंभ में, लेकिन वहाँ से सीधा प्रभु ने वृंदावन धाम भेज दिया। और यहाँ पर प्रभु ने आज्ञा दी कि गिरिराज जी के चरणों में बैठकर राम कथा कहनी है और रामायण सुनानी है, रामायण सत्संग यहीं पर करना है। बड़ा कठिन था यहाँ तक पहुँचना और स्थान को ढूंढना जो कि गिरिराज जी के एकदम चरणों में है और हम उस स्थान पर बैठे हुए हैं जो मेरे सामने ठीक सुरभि कुंड है। और मैंने एक व्यक्ति से कहा कि भैया ये मेरे जो पादुका है, ये आप सामने ड्रम है, उस ड्रम के नीचे जाकर रख दीजिए, छुपा दीजिए इस पादुका को, नहीं तो यहाँ रखेंगे तो वानर उठा के भाग जाएंगे, तो मैं राम कथा में ध्यान दूंगा या अपनी पादुका के पीछे भागूंगा। तो बोले हाँ हाँ प्रभु जी ये तो बात सही है, मैं रख देता हूँ। अच्छा, ये जितने महात्मा थे वहाँ पर परिक्रमा करने वाले भक्त थे, ये वही खड़े थे उस समय। अब ये व्यक्ति आए, मेरी पादुका इन्होंने उठाई और उठाकर परिक्रमा मार्ग को पार करके मेरी पादुका को ड्रम के नीचे जैसे ही रखने जा रहे थे, वैसे ही वहाँ पर एक बड़ा बैल आ गया अचानक से, बड़े सिंगों वाला बैल। और वो बैल वहाँ पर आकर उसने अपने सिंगों को और अपने मुंह को जो है सीधा परिक्रमा के मार्ग पर पड़ी रेत में ठूस दिया और रेत में ठूसकर यूं रेत से उड़ाता गया और पीछे के टांगे उछाल उछाल कर नाचता गया परिक्रमा मार्ग के बीचों बीच। सारे के सारे जो भक्त थे वहाँ पर सब भयभीत हो गए, डर गए, क्योंकि कोई भी आगे जा ही नहीं पा रहे थे। और यहाँ तक कि जो व्यक्ति मेरी पादुका उधर ड्रम के नीचे रखने जा रहा था वो भी नहीं जा पाया, उसे भी बैल ने जाने नहीं दिया, वो भी भयभीत हो गए। उन्होंने आके पादुका मेरे पास में ही रख दी और बोले महाराज जी वो तो बैल जाने नहीं दे रहा है। मैंने कहा देखो, अब इस लीला को देखकर भी यदि आप कुछ समझ नहीं पाओ तब तो प्रभु ही आप पर कृपा कर सकते हैं और कोई कृपा नहीं कर सकता है। वो बैल नहीं, वे साक्षात श्री कृष्ण के श्री शिव जी के सबसे प्यारे नंदी हैं, जो आपको सही ज्ञान बता रहे हैं कि गिरिराज जी पूरे सूख चुके हैं। लोगों को देखा है परिक्रमा करते हुए गिरिराज जी के 21 किलोमीटर की, लेकिन परिक्रमा करने के साथ साथ आप अपने हाथों में एक एक पौधा ले जाइए, वो एक एक पौधा हर गिरिराज जी के घाट घाट पर उसको बोइए और साथ में हांडी में मटके में जल ले जाइए छेद कर कर,
उस मटके से हर पौधे पर जल को डालते जाइए पूरी परिक्रमा मार्ग पर। सोचिए, लाखों भक्त आते हैं, यदि ऐसे सारे लाखों भक्त रोज वहां पर पौधा रोपण करे, रोज बीज रोपण करे, गिरिराज जी के चरणों से लेकर ऊपर शीश तक पौधे पौधे लगाए और उनके ऊपर जल की वर्षा करते करते परिक्रमा करते जाए, यकीन के साथ कह सकता हूं अगले 5 वर्षों में ये जो गिरिराज जी आज आपको सूखे दिखाई दे रहे हैं, जो पूरे बंजर बन गए हैं, वे पूरे हरे भरे हष्ट पुष्ट दिखाई देंगे। गिरिराज जी को जिस दिन आपने हष्ट पुष्ट कर दिया, उस दिन सारा वृंदावन, सारा नंदगांव, सारा बरसाना, सारा ब्रिज हष्ट पुष्ट हो जाएगा और प्रभु की भक्ति यहाँ पर बढ़ेगी। उन्हें तो पहले हरा भरा करिए, जिनकी आप पूजा करते हैं उन्हें आप सुखाते जाएंगे और उनका ध्यान नहीं रखेंगे तो कैसे चलेगा। उनका ध्यान रखना आपका कार्य है। ये पूरी घटना हुई और फिर बैठ के मैंने मेरे राम कथा वहीं पर बैठकर आरंभ की और राम कथा करके फिर मैं सुरभि कुंड पर पहुंचा और वहां पर बाकी की राम कथा करी और इस प्रकार ब्रजवासियों को पूरी तरह से समझाने का भरसक प्रयास किया मैंने, क्योंकि मुझमें तो इतना सामर्थ्य है कि मैं अभी कल परसों में फिर वहां जाऊंगा और वृक्षारोपण तो अवश्य करूंगा। एक वृक्ष ही क्यों ना हो लगाऊंगा जरूर, एक बीज ही क्यों ना हो बोऊंगा जरूर और जल से उसे सींचूंगा, ताकि प्रार्थना करते हुए कि हे गिरिराज जी, आप वापस से पहले के भांति हष्ट पुष्ट हो जाइए, हरे भरे हो जाइए, तभी तो हमें आपके दर्शन करने का वो आनंद प्राप्त होगा, तभी तो हमें आपके अंदर साक्षात श्री कृष्ण दिखाई देंगे। भगवान तो कण कण में है, वास वास में है, तो हम ये कह ही नहीं सकते हैं कहाँ चरण रखने हैं, कहाँ चरण नहीं रखने हैं। मेन तो होता है अंतर मन का भाव, वो पवित्र और शुद्ध होना चाहिए। और पर्वत पर तो हम चढ़ाई करेंगे ना, नहीं करेंगे तो फिर हम वहाँ के वन प्रदेश का ध्यान कैसे रखेंगे। नीचे से तो रख नहीं सकते हैं और ऊपर हवा में लटकते लटकते तो उनका ध्यान रख नहीं सकते हैं। उन पर जाना पड़ेगा और जाकर वृक्षारोपण करना पड़ेगा, बीज बोने पड़ेंगे, उन पर जल देना पड़ेगा, उनको सींचना पड़ेगा, खाद खलियान डालना पड़ेगा, तभी तो वो उपजेंगे। धरती माँ पर जब हम बीज डालते हैं, ध्यान देते, तभी तो धरती माँ उपजाऊ होती है। अब हम ये कह दें कि धरती तो माता है, हम इन पर चरण रख ही नहीं सकते हैं, तब आपको तो यहाँ से ग्रेविटी को हटा देना पड़ेगा ताकि आप हवा में उड़ते उड़ते सारे कार्य करें अपने जीवन के। तो सच्चे ज्ञान को समझने की आवश्यकता है। पता नहीं मैं जो ये कह रहा हूँ वो ज्ञान आपको कैसा लगा। मैं अगर अज्ञानी हूँ तो इस बात को उछालिए, इस बात को समझिए और बड़े बड़े संत महात्मा हमारे यहाँ धरती पर हैं, वो मेरा मार्ग प्रदर्शन करे या भक्तों का मार्ग प्रदर्शन करे, ताकि गिरिराज जी जो है, गोवर्धन गिरिराज जी, वो वापस से हरे भरे और हष्ट पुष्ट हो जाए। मेरी तो मंशा यही है। मैं अगले 5 वर्षों में उन्हें हष्ट पुष्ट और एकदम हरा भरा देखना चाहता हूँ। तभी मुझे मेरे साक्षात कृष्ण वहाँ पर दिखाई देंगे, उंगलियों में, अपनी उंगली में गिरिराज जी को उठाते हुए, और नीचे सारे नंदवासी, सारे ब्रजवासी गिरिराज जी के छत्र छाया में बैठे हुए, तभी तो दिखाई देंगे। पहले उन्हें हरा भरा तो करिए प्रभु। यही आशा के साथ में मैं आज आपसे नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और विनती करता हूँ कि वृक्षारोपण का कार्य गिरिराज जी पर आरंभ करिए, उन्हें हरा भरा बनाइए। राधे 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 राधे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज के रामायण सत्संग को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। हनुमान जी महाराज से निवेदन करता हूँ वे मेरे हृदय में आकर विश्राम करें अगली राम कथा होने तक, और सदैव मुझे अपने भक्ति में लगा रखें, और ऐसे ही राम के भक्ति में डूबा रहे मेरा मन और आप सबका भी मन, और उन्हीं की भक्ति में डूबकर अपने जीवन की नैया से पार हो जाइए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं इसलिए जितने लोग ऐसे परिक्रमा कर रहे हैं ना, उनसे कहता हूं कि आप अगली परिक्रमा के लिए जब आओ, जब भी आओ, तब आप गोवर्धन गिरिराज जी पे ना 2-2, 3-3, 4-4 पौधे परिक्रमा में लगाते जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे
बरगद के बीज होते हैं, कदम के बीज हैं, जामुन के बीज तो अपने हाथ में ले सकते हैं और ऐसे पर्वत पर फैला सकते हैं। और बाकी काम तो वरुण देवता करेंगे और भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन गिरधारी जी को हरा भरा करेंगे। बताइए यदि मैंने कुछ गलत कहा हो तो। पर्यावरण के प्रति जागरूक तो बल्कि संसार को जागरूक होना चाहिए पर्यावरण के प्रति। पर्यावरण है तो आज अपन है। हाँ, इंसान भी पर्यावरण से जिंदा है। पर्यावरण नहीं होगा तो इंसान ही नहीं होगा। ये जो वन देख रहे हैं ना आप, ये बगीचा है, एकदम बियड़बान सुनसान था और 2 वर्षों में यहाँ के प्रशासन ने, लोगों ने मिलकर इसे एकदम हरा भरा वन्य प्रदेश में परिवर्तित कर दिया। अभी आप देखोगे तो चारों तरफ इतने पेड़ पौधे हैं, चिड़िया पशु पक्षी सब गुंजार करते हैं इस वन में। और इस वन को 2 वर्षों में निर्माण कर दिया गया, जिसे कहते हैं मियावाकी फॉरेस्ट। मियावाकी फॉरेस्ट जो है वो जल्दी उत्पन्न होता है पहाड़ों में, प्रदेशों में जहाँ पर पानी की कमी होती है, वहाँ सब जगह इसे उत्पन्न किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो सोचिए, मथुरा वृंदावन गोवर्धन गिरिराज जी पर भी इसी प्रकार का वन्य प्रदेश उत्पन्न हो जाए, कर दिया जाए तो कितना बढ़िया होगा। हमारा वृंदावन, मथुरा, गोवर्धन गिरिराज जी ऐसे चमकेंगे, ऐसे हरे भरे दिखेंगे कि पूछिए मत। जैसा ये वन्य प्रदेश दिख रहा है ऐसा ही तो होना चाहिए, ऐसा ही तो था मेरे राधा कृष्ण का स्थान, जन्म का भी और उनके पालन पोषण का भी, उनकी बाल लीलाओं का भी। और गोवर्धन गिरिराज जी भी ऐसे ही थे। तो इसलिए आइए मेरे साथ सब मिलकर हम साथ बोलें, गोवर्धन बचाओ, गिरिराज जी बचाओ, और इनको सबको अगले 5 वर्षों के अंदर अंदर एकदम हरा भरा कर दे हम, ऐसा कि हमें साक्षात राधा कृष्ण हर कण कण में दिखाई दे, हर पेड़ पौधे पर दिखाई दे, हर वन वन में दिखाई दे। राधे राधे। हाँ, पहले जगह जगह हाँ, जो ये सेठ साहूकार आते हैं, हाँ, सबसे पहले तो यहाँ जगह जगह पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। सही बात है, एकदम सबसे पहली बात पानी तो की ये है, व्यवस्था, हाँ, पानी एकदम की होनी व्यवस्था चाहिए, होनी चाहिए जगह बराबर। जगह। अब देखिए, आपने बात बताई ना, पानी की व्यवस्था होगी जगह जगह, हाँ। और फिर पेड़ पौधे भी लगेंगे, उनको पानी भी मिलेगा, भक्तों को भी पानी का आराम मिलेगा, और सब जगह गिरिराज जी हरे भरे हो सकेंगे फिर से। बिल्कुल हो सकेंगे। तो महात्मा जी, एक बस यही निवेदन है कि जितने भक्तों से आप मिले, आप कम से कम इतना तो कहिए कि आप बीजारोपण मैं तो भैया करते सबसे जाइए। कहता हूँ, हाँ, लेकिन कोई मान लेता है, कोई नहीं मानता है। हम एक वक्त ने बोर करवाया जतीपुरा से पल्ली साइड में। अच्छा, बोर करवाया। हाँ, अच्छा, बोर करवाया, उसमें समर डाली है, कनेक्शन करवाया। वृक्षारोपण का कार्य शुरू करिए, क्योंकि वृक्षारोपण जब हम करेंगे तो हमें पत्थर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें वृक्ष को रोपण करना है, और वृक्षारोपण करते करते गिरिराज जी को हरा भरा करना है। और ये हरे भरे होंगे तो गोकुल, नंदवासी, मथुरा सब हरा भरा होगा, हमारा घर भी हरा भरा होगा। आप मानते हो इस विचार को? है तो आप करोगे अगली बार? 108 पत्थर से कर रहे हैं परिक्रमा। कितना टाइम हो गया आपको? 6 महीने इसी मार्ग पर है। गिरिराज जी हमारे सूख रहे हैं, पेड़ पौधे कुछ भी नहीं है उनके ऊपर, एकदम पत्थर और रेत रह गई है। तो यदि आप हर साल हर महीने परिक्रमा के लिए आते हो तो मेरा एक ही निवेदन है, हमने एक एम लिया है कि अगले 5 वर्षों में गिरिराज जी को हरा भरा करना है, एकदम पेड़ पौधों से। भैया जी बताइए अगर गलत बोल रहा हूँ तो इसलिए ना, जब आप परिक्रमा अगली बार करो ना, ये परिक्रमा पूर्ण करने के बाद, तो आपसे यही निवेदन करूंगा, जितने लोग गिरिराज जी की परिक्रमा करने आते हैं, और आप भी स्वयं गिरिराज जी पे पेड़ पौधे लगाइए परिक्रमा करते समय। जामुन के बीज, कदम के बीज, बरगद के बीज जो होते हैं, बीज ऐसे डालते जाइए, क्योंकि बरसात का समय आएगा ना तो बीज अपने आप ही उग जाएंगे, और गिरिराज जी को हरा भरा करना है। भैया करोगे आप? और हर भक्त को बोलेंगे ना भैया? सबको बोलिएगा। मैंने आपको बोला, आप 10 भक्तों को बोलिए, उन 10 भक्तों को बोलो, और 10 भक्तों को बोले। लाइन बनानी है, पूरी चेन बनानी है, और अगले 5 वर्ष में गिरिराज जी को एकदम हरा भरा करना है। वो हरे भरे होंगे ना तो पूरा नंद, पूरा गोकुल, पूरा वृंदावन हरा भरा होगा। 5 पेड़ पौधे एकदम हरियाली होनी चाहिए ना। तो महाराज जी एक निवेदन है छोटा सा, आप जब जब परिक्रमा के लिए आएँ, हाथों में कदम के बीज, बरगद के बीज, जामुन के बीज, ये बीज पर्वत पर डालते जाइए। वर्षा ऋतु में अपने आप फल फूल पेड़ पौधे उगेंगे, और 5 वर्षों में गोवर्धन गिरधारी जी एकदम हरे भरे हो जाएंगे। इतने हरे भरे, ये हरे भरे होंगे तो पूरा वृंदावन, गोकुल, मथुरा, बरसाना सब हरा भरा होगा, हमारा जीवन भी हरा भरा होगा। राधे राधे।
अब आपने देखा कि गोवर्धन गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहा हूँ, छोटी परिक्रमा चलकर राधा राधा का नाम जपते जपते, कई भक्तों से मिलते मिलते, और सबसे निवेदन करते जा रहा हूँ कि जब जब आप परिक्रमा करने आए, आप गोवर्धन गिरधारी जी के पास उनके ऊपर आसपास वृक्षारोपण बीजारोपण करते जाएं, ताकि वे फिर से हरे भरे हो जाए। 5 वर्षों के अंदर उन्हें फिर से हरा भरा करना है, ऐसा ताकि फिर से उनके ऊपर हरियाली छा जाए और गोवर्धन गिरधारी जी की महिमा और शोभा और उत्तम बढ़ जाए। लेकिन इतने भक्तों की बातें आपने सुनी अब तक, कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर। कोई भी पेड़ वृक्षारोपण करने के लिए बंदरों की तकलीफ़ है, क्योंकि वानर टिकने नहीं देते हैं, पशु पक्षी है वो टिकने नहीं देते हैं। अब 1-2 पेड़ पौधे लगाने से तो कुछ होगा नहीं। अब लाखों पेड़ एक साथ लगे, लाखों बीज एक साथ पड़े, तो उसमें से बंदर वानर कितने ख़त्म कर लेंगे। कुछ तो उगेंगे, कुछ तो फल स्वरूप पूरे बड़े होंगे इतने कि गोवर्धन गिरधारी जी पे फिर पेड़ों की एकदम हरियाली छा जाएगी। और ऐसी हरियाली करनी है। पानी की भी समस्या है। 21 किलोमीटर की पूरी परिक्रमा में पीने के पानी का स्रोत बहुत कम जगह पर है। तो जितने बड़े धनी हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि इन्वेस्टर्स को यहाँ पर कुछ तो दान ऐसा करना चाहिए ताकि गोवर्धन गिरधारी जी के परिक्रमा मार्ग पर जगह जगह पानी पीने के पानी की व्यवस्था हो, जगह जगह पेड़ों पर पानी डालने की व्यवस्था हो और पेड़ों का वृक्षारोपण करने की व्यवस्था ऐसी हो कि 21 किलोमीटर में फैले गोवर्धन गिरिराज जी को पूरी तरह से हरा भरा कर सके। मैं आपको और आगे बाकी के परिक्रमा मार्ग पर भक्तों से हम मिलते जाएंगे, बातें करते जाएंगे और उनसे हम बहुत सारा जो है प्रॉब्लम्स जो हैं यहाँ की वो समझते जाएंगे और लोगों को निवेदन करते जाएंगे कि ये जो चेन हमने शुरू की है कि गोवर्धन गिरधारी जी पर पेड़ वृक्षारोपण करना है और बीज रोपण करना है ताकि वे फिर से हरे भरे फल फूलों से लदे हुए हो सके। ऐसी चेन को रोकना नहीं है। हमें हर किसी को जो परिक्रमा करने आता है उसे सबको ये कार्य में करना है। राधा रानी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, नंद लाल मेरो है।